एक साथ 16 सड़कें पूरे देश के किसी भी लोकसभा में नहीं किया होगा। जो बरसों से प्रधानमंत्री सड़क योजना को लूटा जा रहा था और काम नहीं हो रहा था। मैं चेतावनी देकर पहले अधिकारियों के साथ बैठक में बोल गया था कि 6 महीने में अगर पूरा नहीं होगा तो FIR करवा कर जेल भिजवाऊँगा। और अधिकारी आकर बता गए कि आपके दिए हुए डेडलाइन में हमने पूरा कर लिया है। इस 6 तारीख को 16 सड़कों को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बरसों से लटकी पड़ी थी, पूरा कराकर जनता को समर्पित करूँगा। अधिकारी बेलगाम हैं क्योंकि उनको 25 सालों से पता नहीं था कि सांसद नाम की कोई चिड़िया भी होती है। एहसास कराया जा रहा है, लगाम में रहना पड़ेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे खरीद तो सकते नहीं हैं। मुझे दलाली से तो कोई मतलब है नहीं। जो जनता का काम नहीं करेगा उसका रहना हराम कर दूंगा। सरकार ने यूपी में अभी स्वकर प्रणाली लागू कर दी और स्थानीय तौर पर काफ़ी इसका जो है अभी मऊ में लागू हुई, तो ये जनता को लूटने का, शोषण करने का एक तरीका है। स्वागत है आपका PLN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, घोसी लोकसभा से सांसद राजीव राय। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सांसद बनने के बाद एक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। इस वक्त के बीच घोसी लोकसभा के लिए आपने क्या कुछ स्टेप लिया, क्या कुछ कदम बढ़ाए हैं? जो हो गया है अभी, कोपागंज काछी जो बरसों से कटा हुआ था 4 लेन से जुड़ गया। जिस 4 लेन पे लोग हर रोज़ एक्सीडेंट होता है, मरने का होता है, उस पर 15 करोड़ रुपया रिलीज़ करा दिया, जांच हो रही है और काम भी शुरू हो गया है। इस 4 लेन को ठीक करने के लिए 6 तारीख को 16 सड़कें, एक साथ 16 सड़कें पूरे देश के किसी भी लोकसभा में नहीं किया होगा। जो बरसों से प्रधानमंत्री सड़क योजना को लूटा जा रहा था और काम नहीं हो रहा था। मैं चेतावनी देकर पहले अधिकारियों के साथ बैठक में बोल गया था कि 6 महीने में अगर पूरा नहीं होगा तो FIR करवा कर जेल भिजवाऊँगा। और अधिकारी आकर बता गए कि आपके दिए हुए डेडलाइन में हमने पूरा कर लिया है। इस 6 तारीख को 16 सड़कों को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बरसों से लटकी पड़ी थी, पूरा कराकर जनता को समर्पित करूँगा। बाकी इसी महीने से सांसद विकास निधि से जहाँ जहाँ जगह जगह रास्ते, नाली, जो उसमें से एक सीमित होता है, जो हो रहा है करा रहा हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना के आने वाले क्रम में और दिया हूँ। अब गिनाने लगूंगा तो दोहरी घाट में विक्ट्री कॉलेज के बगल से जो बाईपास जो हमेशा जाम रखता था, बच्चों को खतरा पड़ा हुआ था आजमगढ़ रोड को कनेक्ट करने के लिए, उसको पास करा चुका हूँ। अब लोग यहाँ तो हाई स्थिति यह है कि काम कोई कराए, बेचैनी किसी को होने लगती है। मेरा मन है कि कोई भी कराए, इतने सारे प्रतिनिधि, थोड़ा थोड़ा हम सारे लोग मिलकर कराएंगे तो जनता को राहत मिलेगी। आपके बुनकरों के इलाके में जो जर्जर लाइटें थी, मोती सभासद वगैरह इलाके में, जब मैं गया था तो ऐसा भयावह स्थिति था कि कब किसकी जान चली जाए। सब तार बदलवा दिया। जहाँ जहाँ से शिकायतें आती है, अब तक लगभग 1.5 करोड़ से बेश ज़्यादा मैंने खाली गरीब मरीजों के इलाज में सैंक्शन करा दिया सांसद कोटे से। अब 6 महीने में इससे अधिक काम क्या कर सकता हूँ? ये जरूर कहता हूँ दावे के साथ, 6 महीने में सदन में 100% उपस्थिति के साथ सबसे ज़्यादा बोलने वाला और सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला रिकॉर्ड आपके नाम है। सारी कमेटियों में आपके आवाज़ उठाने का रिकॉर्ड आपके नाम है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहने का रिकॉर्ड आपके नाम है। और पूरी भरोसे के साथ कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा काम करने वाला। मैं बताया ना, एक साथ 16 सड़कों का लोकार्पण 6 तारीख को करूँगा। बिल्कुल, आपकी इन बातों और इन दावों से हम भी सहमत हैं कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहने वाला सांसद, क्योंकि अक्सर जो जनप्रतिनिधि सांसद विधायक मऊ में चुने जाते हैं, दुर्भाग्य है हमारे ज़िले का, हमारे शहर का, विधानसभा का, लोकसभा का, कि वो जेलों में होते हैं, ना सदन में पहुंच पाते हैं, ना स्थानीय लोगों के बीच पहुंच पाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आप हर जगह, सदन में भी आप आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के बीच हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें भी आपसे हैं। और दूसरी जगह से जब उनकी सुनवाई नहीं होती, तमाम सारे विभागों की हाल भी आप देख रहे हैं, चाहे चिकित्सा विभाग की बात करें या तमाम विभागों की, तो वहाँ पर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी जब लोग परेशान होते हैं, आपके पास पहुँचते हैं, उन तमाम पे कैसे लगाम कसा जाएगा, इस आवाज़ को लोगों की आप देखे होंगे, आज भी मैंने वीडियो पर, सुबह यहाँ आप आइए 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक यही लगातार काम होता है। गरीबों को इलाज कराना, भर्ती कराना, सब कुछ करवाना, सब काम होता रहता है। और लगाम तो अधिकारी बेलगाम है क्योंकि उनको 25 सालों से पता नहीं था कि सांसद नाम की कोई चिड़िया भी होती है।
एहसास कराया जा रहा है। लगाव में रहना पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे खरीद तो सकते नहीं हैं। मुझे दलाली से तो कोई मतलब है नहीं। जो जनता का काम नहीं करेगा उसका रहना हराम कर दूंगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कुंभ में जिसने जो ढूंढा उसको वो मिला, गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। इस बयान पर क्या कहें? जोगी और मुख्यमंत्री वाणी पर संयम रखना चाहिए। जोगी है तो पूछ दूंगा कि जटायु कौन था? जटायु कौन था? भगवान राम को रामायण में उसका उल्लेख है ना। और भगवान विष्णु ने भी शुक्र का अवतार लेकर दुश्मनों का नाश किया था। तो आप हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो उसमें भी किसी के इस तरह नहीं कर सकते हैं। जिनके घरों के लोग वहाँ दब गए, मर गए, उन घर वालों को आप गिद्ध बोल रहे थे? जो अपने स्वजनों को मर जाने पर लाशें खोज रहे थे, रोते पोस्टमार्टम से लेके, और सरकारी अधिकारियों तो धक्के मार रहे थे। तो जिनके घरों के लोग खो गए तो लाश तो खोजेंगे ही। तो मुख्यमंत्री जी को अपने वाणी पर संयम से बात करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को कम दोष देता हूँ। इस बात के लिए दोषी जरूर है कि जो भी उनको चिट पकड़ा देता है वो पढ़ देते हैं, क्योंकि मैं देखा सदन में वो किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे थे। अभी उस अधिकारी को खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जिसने लिख कर दिया था उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ साजिश कर रहा है। आपकी योगी की छवि खराब कर रहा है, आपके मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहा है, और अगर आपने स्वतः किया है तो आप भी दोषी हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी इस पर प्रतिक्रिया उनकी आई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बयान का जवाब देते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट का भी तस्करा किया, गंदगी ढूंढने। तो ये डबल इंजन में यही तो प्रॉब्लम है ना। एक इंजन दूसरे इंजन को मार रहा है, तो मुकदमा करना चाहिए, FIR लिखवा देना चाहिए ना। NGT के ऊपर करा देना चाहिए, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के ऊपर FIR करा देते, जेल में डाल दे अधिकारियों का। अब मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पानी पिए वहाँ का? मुख्यमंत्री जी सारे कैबिनेट गया था, किसी को पानी पीते हुए देखा आपने? तो खुद तो कपड़े पहन कर लोग नहा रहे थे कि कहीं स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए। दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है। ऐसा सरकार ने यूपी में अभी स्वकर प्रणाली लागू कर दी और स्थानीय तौर पर काफ़ी इसका जो है अभी मऊ में लागू हुई। तो ये जनता को लूटने का, शोषण करने का एक तरीका है। जनप्रतिनिधि होते नगर पालिका में जो जगह जगह की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से तय करते हैं। आप उन पर एक चार्ट बनाकर थोप दो, उतना देना ही पड़े, तो फिर नगर पालिकाओं पर भी भंग कर दो। आप बैठे बैठे लखनऊ से अपने बाबुओं से सब करवाओ। ठीक, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय। आगे फिर हम मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।